हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का सनेट नंबर है, शेक्सपियर सनेट नंबर 138 के बारे में। ठीक है, मैंने आपको शेक्सपियर का सनेट नंबर 29 भी पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं शेक्सपियर सनेट नंबर 138। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सनेट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं इस सनेट से। ठीक है, अबाउट दिस सनेट, एंड क्वेश्चन के आंसर आप लोग तभी दे सकते हैं जब आपको सनेट अच्छे से समझा हुआ होगा, अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, आपको पता होगा कि इसमें पोएट क्या कह रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी एलटी ग्रेड किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, तो ये सनेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर सनेट नंबर 138। अगर हम इस सनेट की बात करें, अगर हम इस सनेट की थीम की बात करें कि इसमें थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है ना वो है ट्रुथ, लाइज एंड लव। ये इसकी थीम है, ट्रुथ, लाइज एंड लव। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस सनेट, ओके, तो ट्रुथ, लाइज एंड लव लिखा भी है ऊपर, ये इसकी थीम है। ठीक है, और शेक्सपियर सनेट नंबर 138 को व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, जो इसकी फर्स्ट लाइन है ऑब्वियसली। और इसको हम शेक्सपियर सनेट नंबर सनेट नंबर 138 भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं सनेट के ऊपर। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, इसमें क्या बताया गया है पहले आप इसको जान लीजिए। इसमें बताया गया है कि जो शेक्सपियर है और जो उसकी बिलवड है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। जो शेक्सपियर की बिलवड है वो उससे झूठ बोलती है। ठीक है, लेकिन शेक्सपियर जो है, जो पोएट है, वो ये बात जानता है कि जो बिलवड है उसकी वो उससे उसको झूठ बोल रही है, लेकिन वो भी उसको नहीं बताता है कि उसको सब कुछ पता है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है ना, वो भी नहीं बताता है, वो उसके झूठ को मानता जाता है। तो इसी के थीम के ऊपर, ठीक है, ये सनेट नंबर 138 है। चलिए अब इसको जान लेते हैं। When my love swears that she is made of truth, यहाँ पर पोएट कहता है कि जो मेरी बिलवड है, जो मेरा प्यार है, मेरा लव है, वो ये स्वेयर्स करता है, मतलब कि वो ये कसम खाता है, दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, कि वो सच बोल रही है, वो सच से बनी है, सच की देवी है। ठीक है, दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, कि वो सच बोलती है हमेशा। ठीक है, जो उसकी बिलवड है वो ये स्वेयर करती है, वो ये स्वेयर्स करती है, वो ये कसम खाती है कि वो हमेशा सच बोलती है। आई डू बिलीव हर, नेक्स्ट टाइम में कह रहा है कि आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। वो कह रहा है कि मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, या फिर मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ कि वो झूठ क्यों बोल रही है, मैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मैं उसकी बात को एज इट इज़ मान लेता हूँ जैसे वो बोलती है। दो आई नो शी लाइज, जबकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, थर्ड लाइन में वो कह रहा है कि दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। ठीक है, हो सकता है वो मुझे समझती है कोई अनट्यूटर्ड यूथ। जब इंसान यंग होता है, तो जब वो मैच्योर नहीं होता है, तो उसको पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि वो मुझको ऐसा यूथ समझती है जो मैच्योर नहीं हो पाया है अभी, जो अनट्यूटर्ड है, जिसको कुछ नहीं पता है सोसाइटी, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, जो कुछ नहीं जानता है, शायद वो मुझको ऐसा समझती है। ठीक है, आगे कह रहा है अनलर्न इन द वर्ल्ड फाल्स सब्टिलिटीज़, जो समाज की फाल्स, झूठी बातें हैं, झूठी कहानियाँ हैं, जो समाज में होता रहता है कि हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ठीक है, सामने हम कुछ और दिखावा करते हैं, जो ये सब सोसाइटी में जो सब्टिलिटीज़ चलती रहती हैं, वो ये कहता है कि वो जो मेरी बिलवड है वो ये समझती है कि मैं अनलर्न हूँ, मतलब कि मैंने जाना ही नहीं है वर्ड की फाल्स सब्टिलिटीज़ को, इन सारी चीज़ों से मैं अवेयर नहीं हूँ। शायद वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, कि वो झूठ बोल रही है, या फिर मैं सोसाइटी की जो सब्टिलिटीज़ हैं, जो बातें होती हैं सोसाइटी में, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। नेक्स्ट कह रहा है दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, वो मेरे बारे में यही सोचती है कि मैं अभी भी बहुत यंग हूँ, मैं ऐसा यंग हूँ जिसे
कुछ भी नहीं पता है समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, दुनियादारी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ऑल दो शी नोज़ माई डेज़ आर पास्ट द बेस्ट। ठीक है, हालांकि वो जानती है ये कि जो उसके दिन हैं वो बहुत ही बेस्ट गुजरे हैं, पास्ट के जो उसके डेज़ हैं वो बहुत ही बेस्ट रहे हैं, उसने बहुत ही बेस्ट डेज़ को जिया है शेक्सपियर ने, और अब वो काफ़ी समझदार हो चुका है। ठीक है, सिंपली आई कर, वो ये बात जानती है, पोएट कहता है। आगे कह रहा है कि सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, फिर भी मैं उसकी बातों को मान लेता हूँ, जो भी वो फॉल्स स्पीकिंग टंग का मतलब जो भी वो गलत बोलती है मैं उसको मान लेता हूँ, मैं मानता जाता हूँ, मैं कुछ नहीं उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स दस इज़ सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, जो मैंने आपको इसकी थीम बताई थी, जो मैंने आपको इसका सिनॉप्सिस बताया था, क्या हो रहा है कि दोनों ही साइड से झूठ बोला जा रहा है। जो शेक्सपियर की बिलवड है वो उसको झूठ बोल रही है, शेक्सपियर भी यहाँ पर झूठ ये बोल रहा है कि वो उसको बता नहीं रहा है कि वो सारी बातें समझ रहा है उसकी अपनी बिलव की, वो ये बात उसको बता नहीं रहा है, तो शेक्सपियर भी झूठ ही बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ सब कुछ रहा है लेकिन बता वो भी नहीं रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे से, बोथ साइड से क्या हो रहा है, ट्रुथ को सप्रेस करा जा रहा है, सच्चाई को दबाया जा रहा है, सच नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज़ अनजस्ट। अब शेक्सपियर कह रहा है कि वो क्यों मुझे नहीं बताती है कि वो अनजस्ट है, मतलब कि वो सही नहीं बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। शेक्सपियर कह रहा है कि क्यों नहीं बताती है वो मुझे। एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम टोल्ड, कह रहा लेकिन मैं भी उसको नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं भी एक अच्छा खासा समझदार इंसान बन चुका हूँ। आई एम ओल्ड मतलब कि मैं समझदार हो चुका हूँ, मैं उतना यंग नहीं रह गया हूँ, मैं भी उसको ये बात नहीं बताता हूँ, ना ही वो मुझे बताती है कि वो झूठ बोल रही है, वो सही नहीं बोल रही है। कह रहा ना ही मैं उसको ये बात बता रहा हूँ कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है, मैं भी समझदार हो चुका हूँ। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, वो कह रहा है कि यही तो लव की एक बेस्ट हैबिट होती है शायद। ठीक है, शेक्सपियर कहता है कि लव की एक बहुत ही बेस्ट हैबिट ये होती है, एंड एज इन लव लव्स नॉट हैव ईयर्स टोल्ड। ठीक है, कि मतलब इतने ही ईयर्स बिताए हैं, ठीक है, तो यही उस प्यार में, ठीक है, कि कितना ही टाइम हो गया है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से सच नहीं बोलते हैं, वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं भी उसको नहीं बताता हूँ कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। देयरफॉर आई लाई विद हर, वो कह रहा है इसीलिए आई लाई विद हर, मैं उसको झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो मुझको झूठ बोलती है। क्यों बोलती है? कि लव की बहुत ही बेस्ट हैबिट, पोएट कह रहा है कि ये होती है कि कुछ चीज़ें हम अपने रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए, सब कुछ सॉर्ट आउट रखने के लिए, ठीक है, हम सच को नहीं बताते हैं। ठीक है, हम उसमें कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ, सामने वाला समझता है लेकिन वो भी नहीं बताता है। वो कहता है ठीक है, अगर इस झूठ से अच्छी फीलिंग हो रही है या रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। यहाँ पर पोएट ये बात कह रहा है, ठीक है, ये पोएट का कहना है कि इसीलिए हम एक दूसरे को झूठ बोलते जाते हैं और हम सच को सप्रेस करते हैं, ट्रुथ को सप्रेस करते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें गुड फील कराती हैं, हमको बेस्ट फील कराती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी उसको झूठ बोलता हूँ, वो तो मुझको झूठ बोल ही रही है और मैं भी उसको झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि वो एक रिलेशनशिप कॉन्टीन्यूसली चलता है। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर ये कहना चाह रहा है, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइफ वी फ्लैटर्ड बी, और एट लास्ट शेक्सपियर कहता है कि चाहे हमारे अंदर कितने भी सारे फॉल्ट्स क्यों ना हो, कि हम झूठ बोलते हैं, बट बी फ्लैटर्ड बी, लेकिन ये चीज़ें हमको लव्ड फील कराती हैं, हमको बेस्ट फील कराती हैं, हमको बहुत अच्छा फील कराती हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे से सच को छुपाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, और शायद यही लव की एक बेस्ट फीलिंग होती है, यही लव की एक बेस्ट हैबिट होती है। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है। ठीक है, तो ये था शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 138। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाने का। आई थिंक समझ में अच्छे से आया होगा, नहीं भी आया है तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। ठीक है, तो इसको व्हेन माई लव स्वेट्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ भी
कहा जाता है। ठीक है, तो इतना था आज के बारे में, शेक्सपियर के सनेट नंबर 138 के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो आप ज़रूर से देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है, शॉर्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।